एक महिला जिसकी उम्र महज 43 वर्ष, नाम लक्ष्मी देवी, 3 बेटियां हैं, पति है। और ये महिला सुबह 5:30 बजे उठती है और अपने पशुओं से दूध लेती है और उसके कुछ ही देर के बाद उसी कमरे में जहां पशु बांधे होते हैं वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिलती हैं। आखिर हो क्या रहा है उधमपुर में? कल एक 26 वर्षीय राजेंद्र नामक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ के साथ लटकते हुए पाए जाते हैं और आज एक 43 वर्षीय महिला लक्ष्मी देवी सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक और दुखद समाचार, बहुत ही दुखद, क्योंकि कल भी इसी तरह से एक समाचार आया था कि एक 26 वर्षीय युवक राजेंद्र, जिसका नाम था, वो संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास एक पेड़ के साथ लटकता हुआ पाया गया था। उसकी जिंदगी की जीवन लीला समाप्त हो गई। और आज एक महिला जिसकी उम्र महज 43 वर्ष, नाम लक्ष्मी देवी, 3 बेटियां हैं, पति है। और ये महिला सुबह 5:30 बजे उठती है और अपने पशुओं से दूध लेती है और उसके कुछ ही देर के बाद उसी कमरे में जहां पशु बांधे होते हैं वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिलती हैं। आखिर हो क्या रहा है जिला उधमपुर में? प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारी बात वहां के स्थानीय पूर्व सरपंच शशिपाल सदोत्रा से हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें 8, साढ़े 8 के करीब एक फ़ोन आता है कि ऐसी एक घटना उनकी पंचायत में बीत चुकी है। उन्हें बताया कि लक्ष्मी देवी, जिसकी उम्र 43 वर्ष थी, इनके पति का नाम विजय कुमार, और ये उधमपुर के साथ लगते कंबलडंगा पंचायत है, वहीं पे मोंगली एक गांव है, जिब आश्रम जिसे कहा जाता है, वहाँ पे ये रहती थी। और सुबह जैसे मैंने बताया कि 5:30 उठकर अपने माल मवेशियों के पास जाती हैं, अपने पशु से दूध लेती हैं और थोड़ी देर के बाद उसी कमरे में जहाँ पशु बांधे होते हैं वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिलती हैं। और इनकी 3 बेटियां हैं। सरपंच जी ने बताया कि इनकी 3 बेटियां हैं और अभी 6 महीने पहले ही एक बेटी की शादी हुई है। अच्छा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। 2 बेटियां और हैं, एक ग्रेजुएशन कर रही है और एक 12th में पढ़ रही है। जो ग्रेजुएशन कर रही है वो बेटी भी घर में नहीं है, वो भारत दर्शन एक टूर के लिए गई हुई है, वो फिलहाल इस समय चेन्नई में है। और जो तीसरी बेटी, वो भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, 12th में पढ़ रही है। और लेकिन जब वो सुबह घर वापस आई तो उनके पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो कहीं दिख नहीं रही। और जब पशुओं वाले कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर ये महिला लक्ष्मी देवी वहाँ पर फांसी के फंदे पर झूल रही थी। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, सरपंच को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया और शव को उधमपुर के जीएमसी पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया, शवगृह में रखा गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया ताकि अंतिम संस्कार जो है वो किए जा सके। लेकिन कल भी हमने ये खबर दिखाई थी कि ऐसा ना करें। आखिर क्यों लोग अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं? हमने कल भी ये बात बताई थी आपको अपने चैनल के माध्यम से, दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से, कि इस तरह के प्रयास ना करें लोग। ऐसे प्रयास करने से कोई हल नहीं निकलता। और अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने परिवार के साथ साझा करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर इस महिला को कोई बात थी, परेशानी थी, तो अपने पति के साथ साझा करती, अपनी बेटियों के साथ साझा करती। और अगर वहाँ भी अगर बात नहीं बनती तो अपने मायके में कोई ना कोई बहन वगैरह जो भी होंगे उनके साथ साझा करती ताकि उसका कोई हल निकलता। लेकिन इस तरह से अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के बाद क्या हल निकला? नहीं, सिर्फ बच्चे जो हैं वो अब तड़फते हुए रह गए। खासकर 2 बच्चियाँ, एक की तो शादी हो गई है लेकिन 2 बेटियां कुंवारी हैं और एक बेटी घर पर ही नहीं है, वो चेन्नई में है। और पति, जो सरपंच शशिपाल सदोत्रा जी ने हमें बताया कि पति भी हैंडीकैप हैं। तो कम से कम मैं फिर एक बार अपील करूंगा अपने तमाम उधमपुर वासियों से और तमाम उन लोगों से, चाहे कोई भी इस खबर को देख रहा हो, कि ऐसा प्रयास ना करें। अपने परिवार की ओर देखें कि आपके जाने के बाद आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति जरूर लिखें।